मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद दिल ये दुआ मांगे हो, ओ दिल क्या दुआ मांगे हमरा ही, दिल क्या दुआ मांगे। जय हिंद, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। मैं बीके आनंद आपका आपके YouTube चैनल पर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्त चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आप लोग भी देख लीजिए और थोड़ा बनाने का प्रयास करिए, थोड़ा हम साइड हो जाते हैं। तो बढ़ते हम लोग दोस्त क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है और वह कार्य शुरू करता है, यानी एक काम को क्या करता है, शुरू करता है। 4 दिन बाद भी उसके साथ कार्य में शामिल होता है और पूरा कार्य शुरुआत से लेकर कितने दिनों में, 10 दिनों में पूरा होता है। कार्य अकेले भी उसी कार्य का 1/3 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपका ऑप्शन है। चलिए तो हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। क्या कहा, ए किसी कार्य को कितने दिनों में, 30 दिनों में करता है। ये यहाँ लिख देते हैं, ऊपर में हम लिख देते हैं इसका दिन, यानी ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। कह रहा है वह कार्य शुरुआत करता है और 4 दिन बाद उसके साथ कौन शामिल हो जाता है, पी शामिल हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन रहे ना, इस प्रकार का क्वेश्चन सीजीएल सीएचएसएल में खास करके और एनटीपीसी सब में भी, रेलवे में भी बराबर स्टैंडर्ड का क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो ध्यान से समझिएगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन बनाइएगा टाइम एंड वर्क का, तो क्या करिएगा, एक आप लाइन खींच दीजिएगा और ये लाइन क्या दर्शाएगा, आपको टोटल वर्क को दर्शाएगा। तो मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक आपका टोटल क्या है, वर्क है। अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कह रहा है 4 दिन बाद भी उसके साथ कार्य में शामिल हो, 4 दिन बाद शामिल हुआ है, इसका मतलब 4 दिन तक कौन, ए अकेले काम को किया है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं ए और कितने दिन तक कार्य किया है, 4 दिन तक ये अकेले कार्य किया है। उसके बाद बी भी शामिल हुआ, यानी अगला कार्य में ए भी आएगा और कौन भी आएगा, बी भी आएगा। कह रहा है और पूरा कार्य शुरुआत से लेकर, यानी शुरू से लेकर कहाँ तक, कितने दिनों तक चला है, 10 दिनों तक। इसका मतलब अगर 4 दिन ये अकेले किया है तो दोनों मिलकर कितने दिन किया होगा, 6 दिन किया होगा, तब तो पूरा काम 10 दिनों तक चला है। क्वेश्चन में तो लिखा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अकेले भी उसी कार्य का 1/3 कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप कहिएगा सर यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ये तो एफिशिएंसी तो निकल ही नहीं रहा है, ना ए का ना बी का ना ही टोटल वर्क मालूम है। तो अब क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम ए के एफिशिएंसी को ए ही मान लेते हैं और बी के एफिशिएंसी को बी ही मान लेते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ए के एफिशिएंसी से 4 दिन तक कार्य हुआ, तो टोटल कार्य कितना हो गया, 4A। फिर ए प्लस बी की एफिशिएंसी से कितने दिन तक कार्य हुआ, 6 दिन तक, यानी ए प्लस बी गुना हो जाएगा आपका 6। ये आपका ये काम हो गया, ये काम, टोटल को जोड़ दीजिएगा तो हो गया आपका टोटल काम निकल गया। यही टोटल काम जो है ए कितने दिन तक, कितने दिनों में पूरा किया है, 30 दिनों तक में, यानी ए की एफिशिएंसी से 30 दिन का अगर काम करेगा तो टोटल काम आपका खत्म हो जाएगा। अब इसको सोल्व करिए, इससे क्या फायदा होगा सर, तो इससे आपका ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो जो आ जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट करने का प्रयास करते, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बोलिए 4A यहाँ पर और 6A यहाँ पर हो जाएगा, 6 4 हो जाएगा आपका 10A, प्लस में ये हो जाएगा 6B, उधर हो जाएगा आपका 30A। चलिए तो आगे घटाइए, तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 20A और इधर ये रह जाएगा 6B। काटिए तो 2 से कट जाएगा 10 बार में, 2 से कट जाएगा 3 बार में। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका B। आप जानते होइएगा कि ये अगर A का एफिशिएंसी लिखना है तो इधर वाला होगा और B का एफिशिएंसी इधर वाला होगा, यानी जो उसके साथ गुना होगा। तो A का एफिशिएंसी हो गया 3 और B का एफिशिएंसी कितना हो गया, 10। अब तो टोटल वर्क आसानी से निकल जाएगा, कैसे, इसके सहायता से, यानी एक की एफिशिएंसी से 30 दिन तक किया, या इससे भी निकाल सकते हैं आप टोटल वर्क, इससे भी निकाल सकते हैं, हम इसी से निकाल लेते हैं। बोलिए एक की एफिशिएंसी से 30 दिन तक कार्य किया तो टोटल वर्क आया था, तो बोलिए ए का मान कितना है, 3, यानी टोटल वर्क हो गया आपका कितना, 30 गुना 3 यानी 90। अब क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है अकेले भी
उसी कार्य का 1/3, यानी इस कार्य का कितना 1/3, 1/3 का मतलब 3 से भागा दे दीजिए, तो 1/3 टोटल काम कितना हो गया, यानी बी जो काम करेगा 1/3, तो 3 से भागा दे दिए तो कार्य कितना हो गया 1/3 हो गया। अब कह रहा है कितने दिन में पूरा करेगा, तो काम में आप इफिशिएंसी से भागा दे देते हैं तो आपका दिन की संख्या निकल जाता है। तो बी का इफिशिएंसी कितना है 10, तो 10 से अगर भागा दे देते हैं हम लोग तो ये से ये खत्म, 3 से 3 खत्म, यानी कितने दिन में कार्य पूरा हुआ 3 दिन में। यानी आपका आंसर निकल गया कि बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा 3 दिनों में पूरा करेगा। चलिए नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने बनाने का प्रयास करिए। तो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, यदि ए एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज, होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ आपका 279 रुपया दिया हुआ है, तो कह रहा है वह धनराशि क्या है, बनाइए। चलिए तो हम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं ध्यान देखिएगा। तो बोलिए 10% के दर से 3 वर्ष का निकाल लीजिए साधारण ब्याज, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 10 या 30, यानी 30 हो गया। सीआई निकाल लीजिए। तो आप जानते होइएगा कि 10% की दर से 3 वर्षों के लिए जो इसका सीआई निकलता है वो हो जाता है आपका 33.1, कितना 33.1, ठीक है। अब दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ है, हम ये रेशियो से कर रहे हैं, तो बोलिए अंतर है कितना, तो 279, तो अंतर का तुलना अंतर से करिएगा तो हो जाएगा 3.1, निकालना है गुना, तो क्या निकालना है धनराशि निकालना है, कितना से गुना करेंगे 100 से, दशमलव उड़ाइएगा ऊपर में 1 0 चल जाएगा। चलिए आप काटिए, क्या से कटेगा 9 से कट जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 9000।